मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे देश में जब घर घर में वेद पाठ होता था, कैसा सुंदर समय रहा होगा वो, कैसा अद्भुत समय रहा होगा वो, जब घर घर में प्रातः उठते ही सूर्योदय से पहले ही वेद का गुंजायमान होने लगता था और सूर्योदय के साथ स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठता था। कितना स्वर्णिम समय वो रहा होगा। कल्पना करें, जब आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर के दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं और शास्त्रार्थ करने के लिए उस समय के महान विद्वान मंडन मिश्र से मिलने के लिए काशी में पहुंचते हैं। काशी में पहुंचते ही कुएं से पानी निकालने वाली पणिहारिणों से पूछते हैं कि बहनों, मैंने इस देश के महान विद्वान मंडन मिश्र के यहां जाना है शास्त्र चर्चा करने के लिए, मुझे उनका घर बताओ। पणिहारी ने कहती हैं, आप मंडन मिश्र के यहां जाना चाहते हैं तो सुनो, आप जाएं काशी के अंदर, जिस घर के बाहर तोता और मैना की भी वेद की वाणी की गुंजायमान होती हो, तोता और मैना भी जहां वेद पाठ करते सुनाई दे जाएं, जिस घर के बाहर जाते ही यह समझना कि वही घर मंडन मिश्र का है। जिस देश में तोते भी वेद पाठ करते थे, कल्पना करो उस देश का वो समय कैसा रहा होगा। 2500 साल पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री थे जो वेद के महान विद्वान थे, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को फिर से एकता के सूत्र में बांधा था, आचार्य चाणक्य। उस समय मेरे देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना कहते हैं। रात को 11-12 बजे इस देश का प्रधानमंत्री, उस समय एसपीजी आदि की सुविधाएं नहीं होती थी, इस विशाल देश का अखंड भारत का प्रधानमंत्री, आज तो खंड खंड भारत है, उस महाभारत का प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहा है रात को अकेला। कुछ बुद्धिजीवी रास्ते में मिल गए, शायद वो भी देर से सोने वाले रहे होंगे, आजकल के हमारे बंधुओं की भांति। उन्होंने देखा देश का प्रधानमंत्री घूम रहा है, प्रणाम किया, भगवान इतनी देर रात को आप गलियों में क्यों घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते मैं घूम रहा हूं, आप लोग न पूछे तो अच्छा है। बुद्धिजीवी कहते हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब तो हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है, कृपया बताओ कि इतनी देर रात गए आप क्यों घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री चाणक्य कहते हैं यदि आप लोग पूछना ही चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं मेरे देश की राजधानी में पाटलिपुत्र में स्मशान घाट कितने हैं। मैं ये ढूंढने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आज मेरी राजधानी की गलियों में घूम रहा हूं। बुद्धिजीवियों की जिज्ञासा और बढ़ गई। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने कहीं भांग तो नहीं पी रखी? नगर के अंदर कहीं शमशान घाट होते हैं? शमशान घाट तो नगर के बाहर होते हैं, बस्ती के बाहर होते हैं। आजकल सीमाएं ज्यादा हो गई, विस्तृत हो गई हैं, तो बस्ती के अंदर आ गए, वो एक अलग विषय है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कह रहा था कि मत पूछो, मुझे घूमने दो।
पर आपने पूछा, आग्रह किया, तो मैंने बताया मैं इसलिए घूम रहा हूं। बुद्धिजीवी कहते हैं, आप किन प्रकार के स्मशान घाटों को ढूंढते फिर रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं, ये बात भी जानना चाहते हो तो सुन लो।